हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आपके लिए अब हम लेकर के आए हैं प्रेजेंट टेंस जो हमारा चल रहा था फर्स्ट वर्ग, उसका हमने लिया है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, उसका जो सब टेंस है। और यहाँ पर हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, इंटेरोगेटिव वर्ड जहाँ पर भी आ जाता है इट मीन्स क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक। अब इसी में पिछले उसकी तरह इंट्रोगेटिव जितने भी आप पढ़ेंगे उसमें आपकी दो कंडीशन अप्लाई होती है। फर्स्ट वन है अगर आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से हम इसका जो हिंदी वाक्य होंगे उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो जब भी आप वाक्यों का अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले जहाँ पर भी सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट है वहाँ पर आपको सबसे पहले उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आपको लिखना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ली, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना है, कर्ता लिखा जाता है, फिर उसके बाद हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और जहां हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा वहां हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस तरीके से आपके लिए आपका फर्स्ट रूल्स कंप्लीट है। यहाँ पर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है आपकी, इसकी हैज है, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एंड देन आपका क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से जब आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट है उसके लिए आपके पास रूल्स कंप्लीट हुआ। अब इसी में उसकी सेकेंड कंडीशन अप्लाई होती है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए, अर्थात हम यूँ कहें कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होंगे वो सेंटेंस के मिडिल ऑफ द सेंटेंस अर्थात वाक्यों के बीच में होंगे, और जब हम इनका ट्रांसलेशन करेंगे तो इसको किस तरीके से किया जाता है, तो हम यहाँ पर उसको देखते हैं कि जब भी हम वाक्यों का अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले वाक्यों के बीच में जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स आया है उसे हमें सबसे पहले लिखना है। उसके बाद फिर जो हमारा जो फर्स्ट रूल्स है इसी का, उसी को यहाँ पर वो पूरा का पूरा अप्लाई होगा। कैसे आप देखिएगा, सबसे पहले फिर आपने जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिख दिया उसके बाद अब आपको इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, अब आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है, तो आपको दोनों में से एक जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग या तो हैव आएगा या हैज आएगा। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद हमें मुख्य क्रिया का तीसरा रूप अर्थात मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो भी सेंटेंस में जो बचा हुआ पार्ट होता है वो सदैव आपका जो है ऑब्जेक्ट कहलाता है। और जहाँ आपने ऑब्जेक्ट कंप्लीट किया, लिख दिया उसको, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस तरीके से आप उसे अगर हिंदी में समझें तो आप देखेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया आपकी इसकी हैज या हैव, फिर उसके बाद प्लस कर्ता आएगा आपका, फिर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, फिर उसके बाद आपका कर्म, एंड देन क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट कंडीशन हमारी, यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो हमें क्या करना है, उसको ट्रांसलेशन किस तरीके से की जाती है। देखें, क्या वे खाना खा चुके हैं, हैव दे ईटन फूड, क्या वर्षा हो चुकी है। अब इस टाइप के जो, जिससे हम ये कह सकते हैं कि बिना कर्ता के सब्जेक्ट, अब यहाँ वर्षा हो चुकी है, पानी बरसना, लेकिन इसमें ऐसा एक पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो नहीं है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपको हमेशा सब्जेक्ट इट लेना है। तो इट के लिए जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो होगी इसके इस टेंस के अकॉर्डिंग हैज। तो आपको सबसे पहले आपने लिया हेल्पिंग वर्ब हैज, इट रेन, क्या वर्षा हो चुकी है, क्या हम पहले मिल चुके हैं। अब जितने भी हमारे सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं तो उसमें हमने देखा हेल्पिंग वर्ब हमें सबसे पहले लिखनी है अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट। तो हैव वी मीट बिफोर और ऑलरेडी, क्या हम पहले मिल चुके हैं। अब इसी की जो दूसरी कंडीशन, यदि अगर हमारा जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट नहीं होता है, मीन्स जो इंट्रोगेटिव वर्ड होंगे वो सेंटेंस के बीच में आएंगे, अर्थात हिंदी में अगर आप कहें तो प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्यों के बीच में आए तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है। हमारा जो रूल्स अभी हमने ऐड किया था सेकेंड वाला, उसको हम देखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिखना है, उसके बाद वही हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी हैज, हैव, फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, ऑब्जेक्ट लेना है, और उसके बाद
जहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है वहाँ क्वेश्चन मार्क। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वे कब सो चुके हैं। अब इसमें जैसे कि एक वर्ड है जो आपको शो करेगा या आपको रिकॉग्नाइज करना है कि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, तो वो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स आपके इसमें आया। वे कब सो चुके हैं, व्हेन दे स्लेप्ट। किसान फसल कहाँ बेच चुका है, तो कहाँ आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वेयर। अब चूंकि यहाँ किसान सिंगुलर नंबर में यूज किया जा रहा है या हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हैज सब्जेक्ट फॉर्मर। अब बेचना, सेल मीन्स बेचना, सोल्ड मीन्स बेचा, फसल है क्रॉप, तो वेयर हैज द फॉर्मर सोल्ड क्रॉप्स। लास्ट वन, वह उसके साथ धोखा कब कर चुके हैं, तो अब इसमें इंट्रोगेटिव जो आपका वर्ड है व्हेन, तो आपने सबसे पहले उसको पुटअप किया है, राइट किया है, लिखा व्हेन, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आई हैज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया ही, एंड देन चीट। चीट मीन्स होता है धोखा करना या धोखा देना, तो चीटेड। अब उसके साथ विथ देन। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुआ। देन हैज ही चीटेड विथ देन। यहाँ जो हमने सेंटेंसेस आपके एग्जाम्पल्स के लिए लिए हैं, हम एक बार उसको फिर से, जिसको बोलना चाहिए कि उस पर एक नज़र फिर से डालें, दोनों रूल्सों के ऊपर हम उस पर फिर से एक बार नज़र डालें और उसका जो फार्मूला है उसको हमारे माइंड में एक बार फिर से क्लियर करते हैं हम कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए वो दो कंडीशन उसमें अप्लाई होती है हमेशा। पहली वाली होती है कि आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, और दूसरी कंडीशन होती है कि वही इंट्रोगेटिव वर्ड या प्रश्नवाचक जो शब्द होंगे वो वाक्यों के बीच में आएंगे। तो यदि अगर हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन अगर अप्लाई होती है कि सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है, तो हमें किस तरीके से उसको ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश, तो हम देखेंगे वेरी सिंपली कि जब किसी भी इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा, अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट है तो हमें उस टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लेना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद चूंकि अब यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट सब टेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैज है वो गई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। और दूसरी जो कंडीशन अप्लाई होती है इंट्रोगेटिव वर्ड अगर वाक्यों के बीच में आए तो हम देखेंगे वेरी सिंपली कि यहाँ पर जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसे हमें सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद हमने जो अभी फर्स्ट वाला रूल से देखा था उसी को उसके ठीक बाद में पूरा का पूरा जिसको बोलना चाहिए कि अप्लाई कर दिया जाता है। तो उसके बाद फिर वही हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी हैज है वो आ जाएगी, फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है, एंड देन उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लेना है। तो इस तरीके से हमारा जो सब टेंस था प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट, ये इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होता है। और मैं आई होप यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जिसको बोलना चाहिए कि इसको रिवाइज करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार सुनने की कोशिश करें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा आपके माइंड में रहे। और जब तक आप किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो विदाउट रूल्स जिसको बोलना चाहिए, विदाउट प्रिंसिपल हम कह सकते हैं, वी कांट गेट और लर्न एनीथिंग। सो दैट्स इट, यू विल एंजॉय इट, लाइक शेयर एंड कमेंट्स, थैंक्स।